तो इस समय हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स बंजरिया जनपद बस्ती में हैं और ये काफ़ी चर्चित केंद्र है क्योंकि देश भर के बागवान भाई जो रंगीन आमों को पसंद करते हैं, जो विदेशी आम की प्रजातियां हैं पसंद करते हैं, उनके पौधे क्रय करने यहाँ मानसून के सीजन में आते हैं। आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं, शिकायतें रहती हैं कि वहाँ जाने के बाद रंगीन पौधों के पौधे आसानी से नहीं मिल पाते। तो आपको बता दें कि जो मेरे पीछे आम के वृक्ष दिख रहे हैं अति सघन बागवानी के अंतर्गत रोपे गए हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बागवानी मध्यम सघन बागवानी के अंतर्गत 6 गुणे 6 मीटर पर, यानी 6 लंबाई और 6 चौड़ाई पौध से पौध की दूरी रखते हुए की जा सकती है। और रही बात पौधे ना मिलने की, तो जो मदर प्लांट हैं जिससे पौधे तैयार होते हैं, जिनके हम ग्राफ्टिंग करते हैं, उनकी संख्या इतनी नहीं है कि नए पौधे आसानी से तैयार हो पाए। तो इसलिए थोड़ी शॉर्टेज रहती है और लोगों की शिकायत रहती है। आप देख रहे होंगे पीछे जो है रंगीन जो आम की वैरायटियां हैं, कई वैरायटियां यहाँ पर की गई हैं और पूसा अरुणिमा का ये लाइन देख रहे होंगे। और ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि आम्रपाली और सेंसेशन के क्रॉस से इसको बनाया गया है और ये नियमित फलन देती है। जो आमतौर पर पारंपरिक किस्में हैं उनसे अच्छी किस्म है। आकर्षक लाल रंग का इसका फल होता है। मध्यम बागवानी के लिए मैंने बताया लगभग 300 करीब पौधे 6 गुणे 6 मीटर के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रोपे जा सकते हैं और इसका उपज जो है लगभग 14 से 15 टन है और देर से पकने वाली किस्म है। जब बाजार में आम की आवक कम हो जाती है पारंपरिक किस्मों की, तो उस दौर में फल मिलता है, इसलिए अच्छा रेट मिलता है। और इसको कमरे के तापमान पर, इस पर किसी तरीके से हमको एसी रूम की जरूरत नहीं होती। अगर आमतौर पर कमरे के तापमान पर रखना चाहें तो 10 से 15 दिन पर इसको रख सकते हैं। और फल का भार जो है लगभग 300 ग्राम तक होता है और मिठास भी इसमें लगभग 20% होती है और निर्यात के लिए काफी उपयुक्त माना गया है। यहाँ पर जो है लगभग आधा हेक्टेयर में अंबिका अरुणिमा, न्यूनिका, टामिएटकिन, सेसेशन, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठ और पूसा पीताम्बर लगाया गया है। और जो पौधे आप देख रहे हैं 4 गुणे 3 मीटर पर इसका रोपण किया गया था 2018 में। तो अभी 24 चल रहा है, 6 साल के पौधे हैं और इन 6 साल के पौधों ने पूरे देश में रंगीन आमों की जो क्रांति लाई है, जो पौधे तैयार करके यहाँ के केंद्र ने उपलब्ध कराया है, वो पूरे देश के लिए काबिले तारीफ है, चर्चा का विषय है। इसीलिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो जनपद बस्ती को सबसे आदर्श पौधशाला का श्रेय दिया जाता है। और इस 6 साल के पौधों ने एक माँ की भूमिका निभाई है, एक पिता की भूमिका निभाई है। मदर प्लांट के रूप में अपने जो ग्राफ्टिंग से नए पौधे तैयार करने में इसकी अहम भूमिका रहती है, उसके निभाई है। कुछ और लेन है और कुछ और किस्मों के बारे में यहाँ पर बोर्ड लगा करके प्रदर्शित किया गया है, हम उसको भी दिखाएंगे कि उनकी क्या खूबी है और कौन कौन से किस्में यहाँ पर है। बहुत सारी किस्में हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रंगीन आमों की किस्मों की और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो जो इजराइल सरकार के सपोर्ट से, इजराइल की टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और इजरायली तकनीकी के आधार पर यहाँ पर इसको पौधों को रोपण किया गया है, पौधे तैयार किए जाते हैं। रंगीन आमों की बात कर रहे थे, पूसा सूर्या की किस्म की लाइनें हैं, मदर प्लांट है, इनसे नए पौधे तैयार होते हैं और इसके जो फल होते हैं आकर्षक पीले सुनहरे रंग के होते हैं और हल्का लाल लिए होता आभा लिए वाला फल है। लगभग 278 यानी 300 के करीब ये भी 6 गुणे 6 मीटर के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रोपे जा सकते हैं। उपज भी इसकी अच्छी है, 15 से 16 टन है। देर से पकने वाली किस्मों में है, भंडारण 8 से 10 दिन किया जा सकता है। 300 ग्राम तक इसका वजन होता है और निर्यात के लिए, विदेशी निर्यात के लिए, विदेशों में निर्यात के लिए काफी अच्छा माना गया है। ये लाइन देखेंगे, हम चाहेंगे लाइन भी दिखा दें। जो लाइन हमने दिखाई है पूसा सूर्या की थी, इसके बगल में पूसा श्रेष्ठ की लाइन है। पूसा श्रेष्ठ सबसे खूबसूरत आमों में से एक है, नियमित फलन देने वाली किस्मों में गिना जाता है। फलों का आकार मन मोह लेने वाला होता है, आकर्षक लाल रंग का होता है। 300 के करीब पौधे इसमें भी रोपे जा सकते हैं मध्यम श्रेणी में और 6 गुणे 6 मीटर के लिए सबसे उपयुक्त है और 14 से 15 टन के करीब देता है। जुलाई के प्रथम पखवाड़े में फल पक करके तैयार हो जाता है। भंडारण 7 से 8 दिन किया जाता है और लगभग 250 ग्राम तक का इसका फल भार होता है। इसके बगल में जो लाइन देख रहे हैं पूसा लालिमा की लाइन है, इसका भी फल बहुत काफी खूबसूरत होता है, नियमित फलन देने वाली किस्मों में है और अगेती किस्म है, 15 जून तक पक कर तैयार हो जाता है। काफी खूबसूरत फल होते हैं। 300 के करीब आप 6 गुणे 6 मीटर के दूरी पर पौधे रोप सकते हैं। उपज भी 15-16 के टन के करीब है। भंडारण 6-7 दिन तक आराम से कर सकते हैं और 200 से 250 ग्राम इसके फलों का वजन होता है। अगला जो है पूसा प्रतिभा है, आम्रपाली और सेंसेशन से मिलकर के बना है। तो ये जो है नियमित फलन देने वाली होती है, काफी खूबसूरत होती है, आकर्षक और पीले रंग का इसका फल होता है।
मध्यम सघन बागवानी के लिए उपयुक्त माना जाता है। 300 के करीब पौधे आप प्रति हेक्टेयर 6 × 6 मीटर पर रोप सकते हैं। 14 से 15 टन उसका उपज है। जुलाई के प्रथम पखवाड़े में फल पक करके तैयार हो जाते हैं और बहुत सारे रंगीन आमों की प्रजातियों को यहाँ पर रोपा गया है। पहले बता दें कि पूसा प्रतिभा आम्रपाली और सेंसेशन के क्रॉस से बनाई गई है। पूसा लालिमा दशहरी और सेंसेशन के क्रॉस से बनाई गई है। पूसा श्रेष्ठ आम्रपाली और सेंसेशन के क्रॉस से बनाई गई है। ज्यादातर पौधों को आम्रपाली के क्रॉस से बनाया गया है, तो जो बौनापन है रंगीन आमों में वो आम्रपाली के का गुण उसमें आया है और फलों की जो लंबाई है, जो ड्यूरेशन है, वो सारा कुछ आम्रपाली से आया है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि इनके मदर प्लांट तैयार करके आप भी पौधे तैयार करें, तो आप सघन बागवानी के अंतर्गत पौधे रोप सकते हैं। मैंने आपको पिछला जो क्लिप दिखाया उसमें दिखाया था कि 4 × 3 मीटर पर पौधों को रोपा गया। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पौधे रोपे गए हैं और उनसे मदर प्लांट के रूप में जो ग्राफ्टिंग पौधे तैयार किए जाते हैं, पौधे तैयार करके लोगों को मुहैया कराए जाते हैं। आप अभी सीजन ऑफ है, पौधे तैयार बिक्री के लिए नहीं तैयार होते हैं और बिक्री के उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। बिक्री अगर पौधों को रोपाई का समय है तो मानसून और फरवरी से मार्च का महीना, फिर जब हल्की गर्माहट आ जाती है मौसम में, तो पौधों को रोपाई की जा सकती है। लेकिन पौधों की रोपाई अगर फरवरी मार्च में कर रहे हैं तो ये बात सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सिंचाई का पानी की उपयुक्त व्यवस्था हो, सक्षम हो पानी देने के लिए, क्योंकि अप्रैल मई जून तक गर्मी प्रचंड होती है और हमें हर हफ्ते कम से कम 2 बार पौधों की सिंचाई करने की जरूरत होती है। तभी आप पौधे रोपें फरवरी मार्च में, जब आपके पास पूरा पानी हो। बाकी आप जुलाई से लेकर के अक्टूबर महीने तक कभी भी पौधे रोप सकते हैं, पौधे क्रय कर सकते हैं। इस समय केंद्र पर शांति है, पौधों के लिए खरीदारों की मारामारी नहीं है। आप यहाँ आएँ, इसका भ्रमण करें, यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी देखें। यहाँ पर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की गई है। जो फल सब्जियों के पौधे तैयार होते हैं वहाँ पर पूरी तरीके से वेंटिलेटेड पॉली हाउस में तैयार किए जा रहे हैं। आम के पौधे भी वेंटिलेटेड पॉली हाउस में तैयार किए जा रहे हैं, उसको भी देखें। किसान भाई कोई चाहते हैं अपना पौधा तैयार करना, तो यहाँ से पौधे तैयार करा सकते हैं।